हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ील। अब तक जो है हम पाइथन की सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो है हम नई लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को सीखने से पहले हमें दो जो और लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वेब डेवलपमेंट की, उनका हमें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम जावास्क्रिप्ट में जब हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो उनकी कुछ जो फंक्शनलिटीज़ है वो हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एचटीएमएल का बेसिक्स देखेंगे, उसके बाद हम सीएसएस का देखेंगे, उसके बाद हम एक्चुअल जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम एचटीएमएल आज का जो लेक्चर है उसमें हम एचटीएमएल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो भी एचटीएमएल फाइल होती है, ठीक है, उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, डॉट एचटीएमएल। जैसे कोई वर्ड फाइल है तो उसका क्या होता है, डॉट डीओसी एक एक्सटेंशन होता है। एक्सेल का डॉट XLSX होता है। ठीक है, उसी तरीके से जो एचटीएमएल फाइल होती है उसका कौन सा होता है, उसका होता है डॉट एचटीएमएल। ठीक है, तो मैं एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ये वाइट स्क्रीन थोड़ी ब्लर दिखेगी पर ठीक है। ठीक है, मैं एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर ली। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, तो पूरी जो स्क्रीन है वो वाइट है, थोड़ी ब्लर ब्लर दिख रही है, तो मैं अभी इसका बैकग्राउंड जो है ब्लैक कर दूंगा तो आपको सही से दिखेगी। ठीक है, तो देखिए ये मैंने VS कोड में इसे ओपन कर लिया है। ठीक है, तो HTML में क्या होता है कि हम लिखते हैं HTML टैग्स। ठीक है, टैग्स कैसे लिखते हैं, हम टैग्स लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने लिखा HTML। ठीक है, ये क्या हो गया, एक टैग हो गया। ठीक है, पूरा जो पेयर है ये क्या कहलाएगा, एक टैग कहलाएगा। HTML टैग क्या कहता है, ये HTML का स्टार्टिंग टैग, और ये HTML का क्या हो गया, एंडिंग टैग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं, एक HTML हो गया, ऐसे बॉडी टैग होता है। ठीक है, ऐसे पैराग्राफ लिखने के लिए पी टैग होता है, टेबल बनाने के लिए भी टैग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी कौन सा हो गया, सबसे जो सारे टैग होते हैं, ठीक है, वो किसके अंदर आते हैं, वो सारे टैग किसके अंदर आते हैं, HTML टैग के अंदर आते हैं। सबसे पहला जो स्टार्टिंग टैग होता है वो कौन सा होता है, HTML होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम दो पार्ट डिवीजन करते हैं। ठीक है, HTML में क्या करते हैं हम दो पार्ट डिवीजन, जब भी पेज बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं, HTML क्या बनता है, वेब पेज बनता है। तो वेब पेज क्या होगा, दो पार्ट में हमेशा डिवाइड रहेगा। ठीक है, एक तो उस पेज का क्या रहेगा, हेड रहेगा, हेडर सेक्शन रहेगा। ठीक है, एक हेड टैग रहता है और दूसरा क्या रहता है, बॉडी टैग रहता है। ठीक है, ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है हर वेब पेज का। ठीक है, तो उस HTML में क्या होगा, सबसे पहले एक HTML टैग रहेगा, सारे टैग इसके अंदर आएंगे इस टैग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा एक हेड टैग रहेगा और एक बॉडी टैग रहेगा। ठीक है, ये दो क्या है, इंपॉर्टेंट टैग है, और इन दोनों के अंदर क्या रहेगा, हम कंटेंट लिखेंगे। ठीक है, तो हेड टैग के अंदर वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं हम जो हमें डिस्प्ले नहीं करवानी होती है। ठीक है, जैसे कि कुछ स्टाइलिंग हो गई, ठीक है, पेज की, या फिर कुछ ऐसी और भी चीज़ें हैं, जैसे पेज का टाइटल वगैरह हो गया। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो हम कहाँ लिखते हैं, हेड टैग के अंदर, और जो भी हमें डिस्प्ले करवाना होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, तो बॉडी टैग के अंदर क्या लिखना, जैसे मैंने लिखा हेलो। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, हेलो दिख रहा है। ठीक है, पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये बैकग्राउंड वाइट हो गया है। अब मैं अगर यहाँ हेलो लिखता हूँ, ठीक है, तो अब ये मुझे किस तरीके से दिखेगा, ये मुझे अब वाइट कलर में दिख रहा है। ठीक है, हेलो दिख रहा है आपको। तो जो भी हम किसके अंदर लिखते हैं, बॉडी के अंदर लिखेंगे, वो क्या होगा, हमें डिस्प्ले होगा। ठीक है, वो भी हम वही हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। बाकी जो भी जैसे स्टाइल टैग मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और स्टाइल टैग के अंदर मैंने क्या किया, कुछ स्टाइलिंग करी है। ठीक है, कुछ कलर वलर सेट करे हैं। ठीक है, तो ये सारे कहाँ दिखेंगे, ये सारे कहाँ लिखेंगे, हम हेड टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। हेड टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, कुछ स्टाइलिंग लिखेंगे, कुछ टाइटल वगैरह पेज का सेट करना होगा तो वो लिखेंगे। ये क्या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहले HTML टैग, उसके अंदर हेड और बॉडी टैग जो है पैरेलल में है। ठीक है, हेड के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें साइट के बारे में इंफॉर्मेशन है, या फिर जो भी हमें कुछ करना है स्टाइलिंग वगैरह, तो वो हम हेड के अंदर लिखेंगे। और बॉडी के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें
डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो अब हम ये तो हेलो क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिख रहा है हमें, इतना छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास हेडिंग टैग होते हैं, ठीक है, H1 H2 ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं, ठीक है। तो H1 हमारे पास एक H1 टैग होता है, ठीक है। तो कुछ टैग क्या होते हैं प्री फिल्ड, मतलब क्या होता है कि उनके पहले से ही कुछ स्टाइलिंग होती है। जैसे मैंने H1 टैग लिखा, तो H1 की पहले से ब्राउज़र को पता है कि अगर H1 टैग है तो मुझे किस तरीके से इसे डिस्प्ले करना है। कोई भी कंटेंट अगर H1 के अंदर लिखा हुआ तो कैसे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ मैंने लिखा हेलो, हेलो वेलकम टू ज़िल, ठीक है। ये किसके अंदर लिखा हुआ है, H1 के अंदर लिखा हुआ है। तो अब वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, हेलो वेलकम टू ज़िल। तो एक इसकी ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ी आई है, और जो इसका जो वो क्या बोलते हैं उसे, बोल्ड, थोड़ा बोल्ड फेस में आया है, ठीक है। तो इस टाइप की जो स्टाइलिंग है वो पहले से क्या पता है, ब्राउज़र को पता है कि अगर H1 टैग के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो मुझे किस तरीके से उसे डिस्प्ले करना है, ठीक है। यही चीज़ अगर मैं H2 में लिखता, ठीक है, यही चीज़ अगर मैं H2 में लिखता तो क्या होता, ठीक है। H2 टैग भी होता है। तो अब हम देखते हैं H2 टैग, देखो यहाँ क्या लिखा है, हेलो वेलकम टू। ये इसके कंपेरेटिवली क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉलर आई है, ठीक है। ये फ़ॉन्ट साइज़ H1 के हिसाब से सेट हुई है, ये फ़ॉन्ट साइज़ H2 के हिसाब से सेट हुई है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी क्या होती है, कुछ स्टाइलिंग होती है, ठीक है। वो ब्राउज़र को पता होती है कि मुझे किस तरीके से स्टाइलिंग करना है, जो भी टैग लिखा है। अब जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा है, पी टैग से, पी टैग मतलब पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ लिखा है, तो पैराग्राफ के अंदर यदि मैंने फिर से वही लिखा हेलो वेलकम टू ज़िल, तो वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, देखिए, हेलो वेलकम टू ज़िल, हेलो वेलकम। ये इसके बिल्कुल छोटा है, बोल्ड फेस नहीं है इसके अंदर, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये किस में, ये H1 में है, ये किस में आया है, ये H2 में आया है, और ये किस में आया है, P में आया है, ठीक है। ऐसे अगर यदि मुझे इस पैराग्राफ टेक्स्ट को मान लीजिए कि बोल्ड करना हो, ठीक है, ये टेक्स्ट क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट है, इसको मुझे थोड़ा बोल्ड करना है, ठीक है। तो बोल्ड करने के लिए मैं एक और बी टैग भी लगा सकता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा क्या हो गया, फॉन्ट क्या हो गया, बोल्ड हो गया, ठीक है। आपको डिफरेंस दिखा होगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे टैग हैं, ये तो बेसिक टैग्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मान लीजिए कि आपको इसके अंदर और भी कुछ जैसे कि आपको टेबल बनानी है, तो आप टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल बनाने के लिए भी हमारे पास क्या है, टेबल टैग है, ठीक है। टेबल हमने, ठीक है, टेबल टैग हमने लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, अब टेबल की क्या होती है, एक तो जैसे अपन कहीं भी टेबल देखते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे टेबल है, ठीक है, यहाँ, ठीक है, जैसे टेबल है, तो क्या होता है कि टेबल का एक तो हेडर होता है, ठीक है, ये हेडर है कि टेबल में जो कॉलम है उस कॉलम का नेम क्या है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये हेडर कहलाता है टेबल का। और बाकी जो बचा होता है वो क्या होता है, टेबल की बॉडी कहलाती है, ठीक है। ये क्या है, टेबल का हेडर है, और ये क्या है, टेबल की बाकी कंटेंट है, ठीक है। तो टेबल भी दो पार्ट में डिवाइड होती है, कौन सी, टेबल हेड और टेबल बॉडी। तो एक टी हेड करके एक टैग होता है, ठीक है, एंड एक और कौन सा होता है, टी बॉडी करके होता है, ठीक है। ये समझ में आई। टेबल के अंदर टेबल हेडर होता है, जैसे भी जो भी टेबल का कंटेंट है उसका कॉलम है, उस कॉलम को पहली जो रो होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टेबल हेडर। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कॉलम में जो इन्फॉर्मेशन रखी हुई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उसको हम, जैसे किसी का नेम है तो हम क्या लिखते हैं, ऊपर नेम, देन कॉलम में सारे नेम होते हैं, ठीक है। जैसे किसी की एज है तो हम एज लिखते हैं ऊपर, एंड देन उसकी एज आती है, ठीक है, लाइन बाय लाइन। तो जो हम नेम एज वगैरह लिख रहे हैं वो क्या आती है, टेबल हेडर आती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो है ये एक रो है, ठीक है, ये अब ये टेबल हेडर तो हो गया। इस टेबल हेडर के अंदर हमें क्या है, हम इस टेबल हेडर मान लो या बॉडी मान लो, तो बॉडी के अंदर क्या है, मल्टीपल रोज है, ठीक है, 1 रो 2 रो, ठीक है, ऐसे बहुत सारी रोज हैं। तो इस रो के लिए हमारे पास क्या होता है, इस रो के लिए हमारे पास टैग होता है TR, ठीक है, समझ में आ गया। इस रो के अंदर हमारे पास क्या होता है, TR टैग होता है, ठीक है। बॉडी के अंदर भी अगर हमें रो डिस्प्ले करवानी है तो हम क्या लिखेंगे, TR टैग लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या है, टेबल के अंदर ये पूरी टेबल का स्ट्रक्चर है। टेबल के अंदर क्या है, टेबल के अंदर टेबल हेड और टेबल बॉडी दोनों पैरेलल में है, ठीक है। टेबल हेड के अंदर भी क्या हो सकता है, TR टैग हो सकता है, ठीक है। टेबल बॉडी के अंदर भी टेबल रोज हो सकती है, ठीक है। अब जब हम टेबल हेड के अंदर ये तो रो बना दी हमने, ठीक है, रो तो हमें पता है कि ये रो है, एक सिंगल रो को रिप्रेजेंट करेगा वो। अब इस रो के अंदर क्या है, तीन क्या है, तीन कॉलम, तीन क्या है, तीन सेल है, ठीक है, तीन इंडिविजुअल ब्लॉक हैं, ठीक है।
तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कौन से टैग होते हैं? इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो टैग होते हैं, एक तो th और एक td, ठीक है, टेबल हेड और टेबल डेटा, ठीक है। तो th को हम यूज करते हैं हेडिंग के लिए, ठीक है, मैंने लिखा नेम, ठीक है। और जब भी हम उसके अंदर करेंगे, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो हम क्या यूज करेंगे? td यूज करेंगे, ठीक है। नेम लिखा मैंने, ठीक है, अजय, ठीक है। और मैंने यहाँ लिखा एक और कि एज, ठीक है। तो यहाँ लिखा 23, ठीक है। ये इस तरीके से क्या बना दिया? टेबल। क्या बना? टेबल टैग पूरा है, ठीक है। उसके अंदर क्या है? एक हेडर सेक्शन है और एक और उसकी बॉडी है, ठीक है। हेडर के अंदर एक रो है, ठीक है, वो रो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? उसके अंदर दो सेल हैं, ठीक है, दो ब्लॉक हैं। क्या ब्लॉक है? एक तो नेम का है और एक एज का है, ठीक है। टेबल बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है? एक रो है, ठीक है, एक रो में क्या है? दो डेटा रखे हुए हैं, दो सेल हैं। क्या कौन से? एक उसका नेम है और उसके दूसरी उसकी एज है, ठीक है। ये एक्चुअल में डेटा है और ये क्या है? हेडिंग है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। देखिए ये क्या आ रहा है? नेम, ठीक है, और ये क्या आ रहा है? एज, ठीक है। ये क्या आ रहा है? नेम, और ये क्या आ रहा है? एज आ रही है, ठीक है। तो आप देखिए कि जो टेबल हेड है उसकी क्या हो रहा है? बाय डिफॉल्ट कुछ स्टाइलिंग है, ठीक है। वो क्या आ रहा है? थोड़ा बोल्ड आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड में दिख रहा है हमें, ठीक है। अब आप चाहें तो मल्टीपल रोज यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ मैंने ऐड किया अंकुश, ठीक है, यहाँ मैंने ऐड किया ब्रिज, ठीक है, यहाँ 22, देखिए क्या रहा है? नेम आ रहा है, ठीक है, ये अंकुश, ये अजय या ब्रिज, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। और भी बहुत सारे टैग हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई इमेज डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। जैसे मुझे कोई इमेज डिस्प्ले करवानी है तो मैं पहले एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अगर इमेज डिस्प्ले करानी होगी तो इमेज के लिए क्या होता है? IMG टैग होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हम सीखेंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। देखो अब तक जो टैग देखे थे हमने, क्या होता है? उनका स्टार्टिंग टैग होता है, उनका एंडिंग टैग होता है, ठीक है। लेकिन कुछ टैग होते हैं जिनमें आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है? उनका पेयर में नहीं होता है, उनमें बीच में कोई कंटेंट नहीं आता, इसलिए आप उसको इस तरीके से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसको आप यहीं पे क्लोज भी कर सकते हैं उसी के अंदर, ठीक है। IMG यहीं स्टार्ट हुआ और यहीं इसी के अंदर क्लोज भी हो गया। इस तरीके से अगर आपने लिखा है तो वो स्टार्टिंग और क्लोजिंग सेम हो गया, ठीक है। और इस तरीके से अगर आपने लिखा है कुछ, ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग, ठीक है, तो इनके बीच में कुछ कंटेंट आ रहा है, ठीक है। वो कंटेंट अगर नहीं है तो आप इस तरीके से भी टैग, कुछ टैग होते हैं जो डायरेक्टली सेल्फ क्लोजिंग, इनको कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो IMG टैग होता है, उसके अंदर क्या होता है? हम कुछ एट्रीब्यूट देते हैं, ठीक है। अब एट्रीब्यूट कैसे? एट्रीब्यूट क्या होता है? ये एक टैग है, ठीक है, इस टैग में हम कुछ एट्रीब्यूट भी पास कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे? आप यहाँ लिखेंगे, इसमें होता है एक SRC करके, SRC मतलब सोर्स, ठीक है। सोर्स मतलब क्या? कि इमेज डिस्प्ले करना है तो इमेज का पाथ कहाँ है, इमेज कहाँ रखी हुई है, ठीक है। इमेज कहाँ रखी हुई है? तो अपनी जो इमेज है वो इसी फोल्डर में रखी हुई है, ठीक है, download.png, ठीक है। SRC एट्रीब्यूट है, वो हमने बताया कि आपको ये इमेज डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। SRC क्या करता है? देखिए, द इमेज URL द एट्रीब्यूट इज मैंडेटरी फॉर AMG एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि अगर IMG टैग है तो आप इमेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, और इमेज डिस्प्ले करवा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका इमेज का पाथ देना पड़ेगा कि वो इमेज कहाँ है, तभी वो इमेज डिस्प्ले हो पाएगी, ठीक है। तो हम अपने इस पेज को रिलोड मारते हैं, ठीक है। तो ये आपको इमेज दिख रही है, ये इमेज मैंने अभी डाउनलोड करी थी, ठीक है। आप इसमें एक अल्ट करके भी एक होता है, वो भी आप एट्रीब्यूट दे सकते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर यदि बाई चांस कभी इमेज आपको ना फाउंड हो, ठीक है, इमेज वहाँ डिलीट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए,
तो आप उस जगह पे क्या डिस्प्ले करेंगे अगर इमेज नहीं है, तो आप वहाँ लिखेंगे, आप वहाँ पे क्या दे सकते हैं, अल्टरनेटिंग टेक्स्ट दे सकते हैं, ठीक है, कि अगर इमेज बाई चांस अगर यदि अवेलेबल नहीं है तो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाओ, ठीक है। कैसे कि ठीक है, जैसे मैंने ट्री इमेज लिख दिया, ठीक है, तो अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको इमेज प्रॉपर्ली विजिबल हो रही है, लेकिन मैंने लिखे डाउनलोड 1.png लिखा, तो डाउनलोड 1.png नाम की कोई इमेज नहीं है, तो अब उसे इमेज क्या होगी, फाउंड नहीं होगी, फाउंड नहीं होगी तो वो क्या करेगा, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, ट्री इमेज, और ये साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि इमेज उसे फाउंड नहीं हुई है, ठीक है, इस तरीके का साइन आ रहा है, और वो क्या दिखा रहा है, ट्री इमेज, ठीक है, जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमने दिया है। तो क्या एट्रीब्यूट समझ में आया आपको, एट्रीब्यूट कैसे पास करते हैं, इस तरीके से आप पास करते हैं, इक्वल टू साइन लगाते हैं, उसके बाद आपकी जो भी उसकी वैल्यू होती है वो देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे पी हो गया, पी टैग मैंने लिखा, ठीक है, पी टैग में मैंने लिखा वेलकम टू जेल, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ एट्रीब्यूट पास करना है, ठीक है, एट्रीब्यूट कैसे, जैसे कि मैं फॉन्ट, जैसे कि स्टाइल एट्रीब्यूट, ठीक है, एक स्टाइल करके एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो स्टाइल में आप क्या करते हैं, अब स्टाइल देते, जैसे मैंने लिखा फॉन्ट और साइज, फॉन्ट साइज मैंने लिखा कितना लिखा 30 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से मैंने एट्रीब्यूट दिया, फॉन्ट स्टाइल, स्टाइल नाम का क्या एट्रीब्यूट है, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाया, उसकी जो वैल्यू है वो मैंने इस तरीके से दी। उस स्टाइल में क्या होता है, कुछ स्टाइल्स होती हैं, ठीक है, और हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक एट्रीब्यूट है तो मैं दिखा रहा हूँ। या फॉन्ट साइज करके एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी मैंने क्या सेट कर दी, 30 पिक्सल सेट कर दी, ठीक है। तो वेलकम टू जिल अब कितना दिखेगा हमें, 30 पिक्सल दिखना चाहिए, देखिए वेलकम टू पी टैग है, लेकिन वेलकम टू जिल कितना हमें बड़ा दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको 50 कर देता हूँ तो हमें और ज़्यादा वो दिखेगा, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। तो आप एट्रीब्यूट इस तरीके से यहाँ पास कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप और भी एक्सप्लोर करिएगा, देखिएगा, सर्च करिएगा, ठीक है। HTML के बहुत सारी चीज़ें से मैंने आपको बेसिक बता दिया, बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है, ठीक है। कुछ टैग होते हैं जो ब्लॉक लेवल होते हैं, ब्लॉक लेवल कैसे, जैसे कि अभी मैं पी टैग लिखा, ठीक है, पी टैग लिखा मैंने हेलो, फिर मैंने एक और पी टैग लिखा, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा वेलकम। तो अब देखिए किस तरीके से दिख रहा है आपको, हेलो यहाँ दिख रहा है और वेलकम यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों दिख रहा है, ये हेलो के बाद वेलकम यहाँ भी तो दिख सकता था मुझे, इस हेलो के जस्ट बाद भी तो वो आ सकता था, लेकिन वो न्यू लाइन में दिख रहा है मुझे, नेक्स्ट नीचे वाली लाइन में दिख रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि पी जो है वो क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने जो है ये पूरा एरिया कवर करके रखा है, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा देखना है कि उसने कौन सा एरिया कवर करता है, आप राइट क्लिक करिए और इंस्पेक्ट पे क्लिक करिएगा, ठीक है। और ये वाइट, ठीक है, तो अब इस तरीके से जब क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो मैंने डार्क मोड कर दिया है। तो जब आप हेलो पे जाएंगे तो देखिए आपको दिखाता है, क्या क्या दिखाता है, आप जस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, इस तरीके से वो दिखाता है कि उसने कितना एरिया कवर करके रखा है, ठीक है, पूरा उसका जो भी है मार्जिन पेडिंग, ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे मार्जिन पेडिंग में, जब हम CSS पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपको पी कितना एरिया ले रहा है वो दिखा रहा है, और वेलकम कितना एरिया ले रहा है वो भी दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इनको कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, जो पूरा एरिया कवर करते हैं, पूरी स्क्रीन की जो विड्थ है वो कवर करते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आप चाहें तो इनकी हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो हमेशा न्यू लाइन में दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ टैग होते हैं जो न्यू लाइन में नहीं दिखते हैं, जैसे कि EM करके एक एम्फेसाइज टैग होता है, ठीक है। इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखते हैं वो कैसा दिखता है, देखना आप, देखिए EM टैग होता है, उसके अंदर क्या दिखता है, हेलो और वेलकम लिखा हुआ आ रहा है, और वो दोनों क्या आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। ये थोड़े से क्या होता है, टिल्ड टाइप से आते हैं, ठीक है। EM टैग में एम्फेसाइज टेक्स्ट कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो हेलो किस तरीके से दिख रहा है, और उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन नहीं सॉरी, उसी लाइन में क्या आ रहा है, वेलकम आ रहा है। तो ये जो एलिमेंट है ये क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, ये एक टैग था और जस्ट उसके बाद में क्या आ गया, वेलकम भी लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो आप अगर इसको वापस से इंस्पेक्ट करेंगे तो आप देखिए ये कितनी स्पेस ले रहा है और ये कितनी स्पेस ले रहा है, ठीक है। वो आपको दिखाएगा कि ये इतनी स्पेस कवर अप कर रहा है और ये इतनी कर रहा है, ठीक है। हेलो और ये वेलकम, ठीक है। उनकी कोई मार्जिन पेडिंग बाय डिफॉल्ट नहीं है, लेकिन पी की क्या थी, मार्जिन पेडिंग बाय डिफॉल्ट थी, ठीक है। कुछ मार्जिन थी, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है।
ऐसे ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं div, ठीक है, div, ठीक है, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है जो वेबसाइट में हमें कोड सॉरी कंटेंट को सेपरेट करने काम आता है, ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो आप अलग अलग ब्लॉक बना सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। अब देखिए हेलो यहाँ आ रहा है और वेलकम यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब इसको वापस आप इंस्पेक्ट करेंगे तो आप देखिएगा इसमें कोई मार्जिन नहीं है, वो जो आपने जब पी देखा था तो उसके साथ कुछ ये ब्राउनिश टाइप का कलर भी आ रहा था, लेकिन इसके साथ ब्राउनिश टाइप का कलर नहीं आ रहा है, ये सिर्फ जो है ब्लू कलर दिखा रहा है हेलो के ऊपर, ठीक है। और div के अंदर क्या है, वेलकम, ठीक है, हेलो यहाँ है, div यहाँ है, सॉरी हेलो यहाँ है, वेलकम यहाँ है, ठीक है। लेकिन इसी जगह अगर मैं पी कर देता हूँ, ठीक है, ये div, ये हेलो और ये वेलकम, ठीक है, लेकिन इस जगह यदि मैं पी कर देता हूँ, देखिए तो पी के साथ क्या आता है, थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का कलर भी आता है। तो ये ब्राउनिश कलर का टाइप का कलर क्या दिखा रहा है, इसकी मार्जिन है, ये जो ब्राउनिश कलर जितना दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, इसकी पी की मार्जिन है, इस एलिमेंट की उसने मार्जिन सेट करके रखी हुई है। और वेलकम का के साथ क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ उसका ब्लू कलर दिख रहा है। तो ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, कंटेंट, ये ब्राउनिश कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, मार्जिन, और एक ग्रीन कलर आता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, पेडिंग, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इनकी कुछ बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग है, ठीक है, ये पहले से ब्राउजर को पता है कि इस पी टैग है तो उसकी क्या क्या स्टाइलिंग मुझे अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टैग हैं, तो जो बेसिक थे वो मैंने ज़रूरी थे वो मैंने बता दिए हैं, बाकी आप एक बार ट्राई करिएगा कि कितने और टैग हैं, आप सर्च करिएगा, आप एक्सप्लोर करिएगा चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि CSS पढ़ेंगे हम, और उसके बाद हम HTML में किन किन तरीकों से CSS अप्लाई कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। उसके अलावा आपको हमारी जो पाइथन सीरीज़ है उसमें वो भी आपको पाइथन में इंटरेस्ट अगर है तो आप वो सीरीज़ भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है मैं जावास्क्रिप्ट को का जो जावास्क्रिप्ट जो है वो पूरी कवर अप करेंगे, तो जो है 1 बाय 1 हमारे लेक्चर आते रहेंगे सीरीज़ के जावास्क्रिप्ट के, तो बने रहिए गेटेड जेल के साथ। थैंक यू।